नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइफ सक्सेस में। जैसा कि हम कंप्यूटर की MCQ सीरीज कर रहे हैं, तो आज उसमें एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। तो देखिए, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है हमारा CPU। क्यों? क्योंकि CPU नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर की और बाकी डिवाइसें भी नहीं चलेंगी। ठीक, कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस है, डिस्क हमारी मेमोरी है, प्रिंटर हमारी आउटपुट डिवाइस है। ये सभी ऑपरेट करती हैं CPU के साथ। ठीक, चलिए CPU का फुल फॉर्म क्या है, मतलब पूर्ण रूप क्या है? तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कमांड को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कमांड को ले जाने की प्रक्रिया फैचिंग कहलाती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, CPU का वह भाग जो कंप्यूटर के अन्य सभी उपकरणों की गतिविधियों को नियंत्रण करता है कहलाता है। तो देखिए, मदरबोर्ड तो हमारा नियंत्रण नहीं करता। क्यों? क्योंकि मदरबोर्ड हमारे पार्टों को जोड़ता है। कोऑर्डिनेशन बोर्ड मदरबोर्ड के अंदर लगा होता है। कंट्रोल यूनिट जी यही करता है नियंत्रण। ALU ये गणना करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम क्या कहलाता है? तो देखिए, कंप्यूटर का जो भी परिणाम होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा आउटपुट। ठीक, क्योंकि कंप्यूटर से जो भी निकल के आएगा, जो हमें परिणाम मिलता है, उसे कहते हैं हम आउटपुट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU का प्रमुख कार्य क्या है? तो CPU का प्रमुख कार्य है हमारा प्रोग्राम अनुदेशों का अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। तो अनुदेशों का अमल करना तो होता ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी और सी सही है हमारा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में सभी तार्किक तथा अंकगणित परिकलन किए जाते हैं। तार्किक और अंकगणित परिकलन जो किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं? वो किए जाते हैं हमारे प्रणाली बोर्ड द्वारा नहीं किए जाएंगे, गलत हो गया। केंद्रीय नियंत्रण यूनिट द्वारा नहीं किए जाएंगे, गलत हो गया। CPU के द्वारा किए जाते हैं, मदरबोर्ड द्वारा नहीं किए जाएंगे। आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, क्या शामिल है? बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल है? तो प्रोसेसिंग चक्र में हमारा होता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, यही होता है। आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मदरबोर्ड पर CPU तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है हमारा इनपुट यूनिट, सिस्टम बस, ALU या इनमें से कोई नहीं। तो इनपुट यूनिट के द्वारा से जुड़ेंगे नहीं, ALU के द्वारा भी नहीं जुड़ेंगे, तो किसके द्वारा जुड़ते हैं? सिस्टम बस के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड को पूछ रहा है मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड होता है हमारा क्या? एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें डी। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है, कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी है, वो घड़ी कौन सी कहलाती है हमारी? तो वो घड़ी एक टाइमिंग डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को रिकॉग्नाइजेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लस पैदा करती है, जिसे हम CMOS कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक, नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की घड़ी के स्पीड की गणना की जाती है। कंप्यूटर के घड़ी स्पीड की गणना किस में करते हैं हम? तो घड़ी के स्पीड की गणना करते हैं हम मेगा हर्ट्ज में, कंप्यूटर की घड़ी की बात की जाए तो। ठीक, किस में करते हैं? मेगा हर्ट्ज में। नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंटेंटिंग लाइनों के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हमारे कंडेंटर, बेसिस, कनेक्टर
इनमें से कोई नहीं। तो वो होते हैं हमारे कनेक्टर्स। क्या होते हैं? हमारे कनेक्टर्स, ना कि कंडक्टर। ये नहीं होते, कनेक्टर्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, बायोस का पूरा नाम क्या है? तो बायोस का पूरा नाम होता है हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। किसके माध्यम से मदरबोर्ड में जो है, मदरबोर्ड के जो भाग होते हैं उसमें सूचनाएं ट्रेवल करती हैं? तो ये ट्रेवल करती है हमारी बेसिस के द्वारा। किसके द्वारा? बेसिस के द्वारा। आंसर हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का मुख्य पलट या बोर्ड कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा मदरबोर्ड। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूपीएस का कार्य है? तो यूपीएस का जो कार्य है हमारा, क्या कार्य है? कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना? नहीं। कंप्यूटर को असुरक्षा से बचाना? नहीं। कंप्यूटर में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना? तो देखिए, कंप्यूटर में विद्युत की आपूर्ति जो करता है यूपीएस करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो देखिए, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जो जाता है वो जाता है हमारे आईबीएम कंपनी को। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, आईबीएम कंपनी को। आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है। रीसेट बटन का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो रीसेट बटन का प्रयोग करते हैं सप्लाई को बंद करके बिना बंद किए पुनः चालू करने के लिए। किसे? कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए। ठीक है, बंद करने के लिए ऑफ बटन का यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। तो देखिए, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हमारी प्रयोग होती है यूएसबी पोर्ट। आजकल वर्तमान में सभी जगह यूएसबी पोर्ट प्रयोग हो रही है, नहीं तो हमारी पोर्ट जो होती हैं ये सभी प्रकार की पोर्ट होती हैं। यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट और नेटवर्क पोर्ट। यूएसबी पोर्ट हमारे माउस, कीबोर्ड, अधिकतर पेन ड्राइव वगैरह सब लगाने के लिए यूज होती है। नेटवर्क पोर्ट हमारी नेटवर्क जोड़ने के लिए यूज होती है। सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट हमारी प्रिंटर प्लॉटर को लगाने के लिए यूज होती है। सीरियल पोर्ट हमारी मॉनिटर को जोड़ने के लिए यूज होती है। ठीक, लेकिन वर्तमान में ये यूज नहीं होती। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो यूएसबी पोर्ट, क्योंकि वर्तमान में सभी जगह पर यूएसबी पोर्ट यूज हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता? तो किसे नहीं जोड़ा जा सकता? प्रिंटर को ही नहीं जोड़ा जा सकता। किसे? प्रिंटर को। ठीक, नेक्स्ट, कंप्यूटर में पावर सप्लाई में प्रयुक्त एमएसपीएस एसएमपीएस क्या होता है? एसएमपीएस का अर्थ क्या है? मतलब इसकी हमें फुल फॉर्म बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला ही, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? तो कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को जो मापते हैं हम, वो हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक, किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। नेक्स्ट, किसी विशेष प्रकार के असंगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो देखिए, साउंड कार्ड से जो पोर्ट जोड़ता है वो जोड़ता है हमारा कौन सा? मीडी पोर्ट। कौन सा पोर्ट? मीडी। क्योंकि मीडी जो होती है हमारी, ये एक पोर्ट भी होती है और ये हमारी एक एक्सटेंशन भी होती है म्यूजिक फाइल की। ठीक, चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। क्या
कौन सी ऐसी प्रणाली है जो कंप्यूटर का विस्तार और उसकी क्षमता प्रदान करते हैं? तो वो है हमारी स्लॉट प्रणाली। कौन सी? स्लॉट प्रणाली। ठीक, कंप्यूटर में जो स्लॉट दिए होते हैं वही उसका विस्तार करते हैं और क्षमता भी प्रदान करते हैं और कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं कहलाता है। ऐसा बॉक्स जिसमें कंप्यूटर के सर्वाधिक भाग होते हैं वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है सिस्टम यूनिट। क्या कहलाता है हमारा? सिस्टम यूनिट, क्योंकि वो हार्डवेयर से हार्डवेयर को डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता। सिस्टम यूनिट कोई एक यूनिट होगा, उसी के तहत जोड़ सकते हैं। ठीक, देखो मीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मीडी का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला ही। ठीक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये मैंने अभी बताया था, साउंड की ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन भी होती है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? तो लेजर का मेमेन ने, थियोडर मेमेन ने। ठीक, नेक्स्ट, ध्वनि के पुनः सुचारू पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयोग होती है। ऑडियो प्लेयर में प्रयोग होती है, किस में होती है? लेजर बीम में होती है। ठीक, क्योंकि लेजर किरणें ही कार्य करती हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा डीटीपी दर्शाता है। डीटीपी क्या होता है? तो डीटीपी होता है हमारा डॉट पर इंच। तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला ही, क्या? डॉट पर इंच, डीटीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो क्लिक करता है वो कर्सर, वो कहलाता है हमारा कर्सर। ठीक, आंसर हो जाएगा डी। ठीक, नेक्स्ट, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो डेस्कटॉप छपाई के लिए हम प्रयोग करते हैं लेजर प्रिंटर का। किसका? लेजर प्रिंटर का। ठीक, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस नहीं है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, बार कोड इनपुट डिवाइस है, कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक, कार्ड रीडर कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक, नेक्स्ट, बीजीए का फुल फॉर्म होता है, किसका? बीजीए का फुल फॉर्म होता है, तो बीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या होता है? वीडियो ग्राफिक एरे। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। टैब बटन का प्रयोग किया जाता है, किसने किया जाता है? कर्सर को निश्चित दूरी तक लाने के लिए। सही है। टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में ले जाने के लिए। सही है। डायलॉग बॉक्स के विकल्पों का चयन करने के लिए। सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, कंट्रोल अल्ट डिलीट बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है ये बताना हमें। तो ये किया जाता है कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। इसलिए कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो देखिए, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जबकि स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, बैंकों में चेक और ड्राफ्ट के लिए प्रयोग करते हैं हम MICR। किसका? MICR, जिसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए, उत्तर पुस्तिका को अगर हमें जांचना है उसके लिए प्रयोग करते हैं हम OMR का। OMR की फुल फॉर्म होती है हमारी
ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर डिजिटल कैमरे में प्रयोग होता है। तो डिजिटल कैमरे में प्रयोग होता है हमारा फोटो डायोड का, किसका? फोटो डायोड का। ठीक। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। तो मॉनिटर की कैसा है मॉनिटर, उसकी जो हम जांच करते हैं वो किससे करते हैं हम? वो उसकी जांच करते हैं हम किससे? डॉट पिच से। किससे जांच करते हैं? डॉट पिच से। ठीक, सॉरी, डॉट पिच से भी करते हैं, रेगुलेशन से भी करते हैं, रिफ्रेश से भी रेट से भी करते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, इंकजेट प्रिंटर में रंगीन स्याही के बोतल में कुल रंगों की मूल रंगों की संख्या होती है। कितनी संख्या होती है मूल रंगों की, उसके बारे में हमें बताना है। तो मूल रंग होते हैं हमारे कितने? 3। कितने होते हैं? 3। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? लेजर बीम का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। प्रकाशीय ड्रम का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है। अवेशित स्याही टोनर का प्रयोग होता है, सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो यंत्र सामग्री नहीं है, प्रिंटर एक यंत्र सामग्री है। ठीक, और कीबोर्ड एक यंत्र सामग्री है, माउस एक यंत्र सामग्री नहीं है। ठीक, परिचालन यंत्र एक यंत्र सामग्री, माउस भी एक यंत्र है, जबकि प्रचलन यंत्र जो हमारा कोई यंत्र नहीं होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ बताना हमें 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। तो आउटपुट डिवाइस बताने हमें, तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा हमारा आंसर है मॉनिटर व प्रिंटर, क्योंकि बाकी सब में कोई ना कोई इनपुट डिवाइस है या केवल इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। क्या टेक्निक है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाने के लिए? तो वो है हमारी ड्रॉपिंग करके। ठीक, में जा सकते हैं, ऑब्जेक्ट में नहीं जा सकते। ऑब्जेक्ट में जाने के हमें राइट क्लिक करना होता है। ठीक, नेक्स्ट, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो मॉनिटर का प्रयोग होता है आउटपुट देखने के लिए। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? आउटपुट का एक माध्यम कौन है? तो वो इसमें केवल एक ही है, प्रिंटर। ठीक, क्या है? प्रिंटर। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। तो टेक्स्ट हो या न्यूमेरिकल हो, उसके लिए हम कीबोर्ड की जो है हमारा बेटर होता है। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइस से संबंध बनाते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या संबंध बनाते हैं? डाटा को देखना और प्रिंट करना। ठीक, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। तो हार्ड कॉपी तैयार करते हैं हम प्रिंटर के द्वारा। किसके द्वारा? प्रिंटर के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? केवल इनपुट डिवाइस बतानी है हमें, तो केवल इनपुट डिवाइस है हमारी डी में, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। नेक्स्ट, स्कैनर स्कैन करता है, क्या क्या स्कैन करता है? पिक्चर को, टेक्स्ट को, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों को। ठीक, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। तो गेम खेलने के लिए यूज करते हैं हम जॉयस्टिक। ठीक, नेक्स्ट, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। अगर सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी हो जाएगी हमारी क्या? प्रिंटेड आउटपुट। प्रिंटेड आउटपुट। ठीक, क्या हो जाएगी हमारी? प्रिंटेड आउटपुट। ठीक, नेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट कहते हैं, तो इन्हें कहा जाता है मॉडिफायर की। क्या कहा जाता है? मॉडिफायर की। ठीक, नेक्स्ट, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों को
के पैटर्न को कहते हैं। कोई भी उत्पाद होता है उस पर जो लाइनें खींची होती हैं उन्हें कहते हैं हम बार कोड। क्या कहते हैं उन्हें? बार कोड। ठीक। नेक्स्ट, किसी अब बार कोड जो है इसे ही अगर हम यूएसए में देखें, यूएसए में, तो वहाँ पर कहा जाता है इसे यूपीसी, यूनियन प्रोडक्ट कोड। ठीक। नेक्स्ट, किसी विशिष्ट कार्य को रोक करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? किसी विशिष्ट कार्य के करने की बात यहाँ चल रही है। ठीक। तो वो विशिष्ट कार्य में करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल को। क्या यूज करते हैं? कंट्रोल। ठीक। किसका यूज करते हैं हम? कंट्रोल का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक उपयोगकर्ता है? ठीक। तो चुंबकीय स्याही का जो प्राथमिक उपयोग करता है वो है हमारा बैंक। ठीक। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। क्वेश्चन करते रहिए, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कैसा टेस्ट लग रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल लाइफ सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक। और इसकी आप अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन व पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।